हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 27 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक सहयोग गांव यानी ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो इस पहल को लॉन्च किया है विश्व आर्थिक मंच ने, और इस पहल को वर्चुअल भविष्य के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, हाल ही में इस फोरम की 52वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई, और इसी बैठक के दौरान WEF ने डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय प्रमुख कंपनियों के CEO का एक गठबंधन लॉन्च किया है। उसका नाम है अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया। उसे भी नोट करिए। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोगनी में है। वर्तमान में इसके संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन हैं क्लॉस श्वाब। दोस्तों, पिछले क्लास का एक फैक्ट्स एडिट करना है, मिस्टेक हो गया था। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, उन्होंने 1885 में बॉम्बे अधिवेशन की नहीं बल्कि उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पिछले वीडियो में मिस्टेक से मैंने बोल दिया था 1885 में बॉम्बे अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की, जो कि रॉन्ग है। इसे एडिट कर लीजिए और फिर से नोट करिए। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा संस्करण पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और इस मिशन की अवधि है 2021 से 2026। तो इसी मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया है, और इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ, हिंदी में अपशिष्ट से धन या अपशिष्ट से संपदा। देखिए, 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया गया था। वैसे अभी उसका परिणाम जारी नहीं किया गया है। उसके पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का 6ठा संस्करण शुरू किया गया था, उसका परिणाम जारी किया गया था। उसमें इंदौर शहर लगातार 5वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना था। वहीं छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना। वहीं स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया था वाराणसी को। अभी देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो 8वां संस्करण लॉन्च किया गया है, इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ, और इस सर्वेक्षण में 3R सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ पे 3R का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है? देखिए, जो NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नामक ऐप था, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है आभा, और यहाँ पे आभा का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटली सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी इस ऐप का नाम है आभा। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात करें तो इसका पहले नाम हुआ करता था राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। 2 जनवरी 2019 को इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में मनसुख मांडविया इसके अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में इसके CEO हैं राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं रानिल विक्रमासिंघे। वैसे ये वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। महिंदा राजपक्षे के स्थान पर हाल ही में रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर का भी अतिरिक्त प्रभार आ गया है। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल नमरूमध्य है, यानी स्ट्रेट है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे। 2 आधिकारिक भाषाएं हैं सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। रुपया करेंसी बहुत सारे देशों में चलती है भारत के अलावा।
जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका। नेक्स्ट, तीसरा, बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। इस बार का ये तीसरा संस्करण है, शुरू हुआ है मोंगला बंदरगाह पर। ठीक है, मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है, तो हार्बर चरण का आयोजन मोंगला बंदरगाह पर किया जाएगा। उसके बाद समुद्री चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। ठीक है, तो बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए अभ्यास आयोजित किए गए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। 9वां खंजर नामक अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कौन सा अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए नोट करते चलिए। 20वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में किया गया। 9वां लामीतीय 2022 अभ्यास का आयोजन भारत और सेशेल्स के बीच में सेशेल्स में किया गया। तीसरा डस्टलिक 2022 का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया, उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में। 9वां स्लाइनेक्स अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज। तीसरा धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया गया, कर्नाटक के बेलगाम में। बहुपक्षीय अभ्यास जिसमें 40 देशों ने हिस्सा लिया था, इस अभ्यास का नाम है मिलान। तो मिलान 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच में किया गया, राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट में राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना बजट पेश किया है 2022-23 के लिए। इस बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है, इसके जो प्रमुख फैक्ट्स बनते हैं इन्हें याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया है ये है 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने इस बजट को पेश किया। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो है 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है बजट में। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो 500 रुपये दिया जाता था प्रति माह, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया है। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। बुंदेलखंड में एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। गाँव में सोलर लाइट बनाने के लिए कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना शुरू की जाएगी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PAC बटालियन गठन किया जाएगा। ये सारी बातें बताई गई हैं बजट 2022-23 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो ये है कलकत्ता। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला ये भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है। वैसे ये तीसरा शहर है चंडीगढ़ और इंदौर के बाद, लेकिन मेट्रो शहर में ये पहला शहर है कलकत्ता। ठीक है, देखिए ये जो जैव विविधता रजिस्टर है, इस प्रकार के रजिस्टर में अलग अलग प्रकार के पौधों के संरक्षण के लिए इनका दस्तावेजीकरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है? तो देखिए, जब भी कोई संस्था सही तरीके से काम नहीं करती है, उसके जो प्रमुख होते हैं उनका काम जो है सही से नहीं चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी निगरानी के लिए एक समिति का गठन करता है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासकों की समिति का गठन किया है AR दवे की अध्यक्षता में। AR दवे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बागडोर जो है अब इस समिति के हाथ में आ गया है। पहले से जो AIFF के प्रमुख हैं
अब उनके अनुसार नहीं बल्कि इस समिति के अनुसार ये संस्था काम करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें उससे पहले अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को। मुख्यालय दिल्ली के द्वारका में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। इसके पहले इसका नाम हुआ करता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33+1 है। 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का मोट्टो है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट एज होता है वो होता है 65 साल। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। इनका पूरा नाम है हीरालाल जेकिसुंदस कनिया। वहीं इन्हीं के रिलेटिव थे M.H. कनिया। ये आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के 23वें चीफ जस्टिस बने थे, यानी मुख्य न्यायाधीश बने थे। नाम मिलता जुलता है इसलिए ध्यान रखना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एक कार्यक्रम है। हाल ही में ओडिशा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके सहयोग से? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से इस कार्यक्रम को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है ओडिशा में धीरे धीरे सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किया जाएगा। ओडिशा की बात करें तो हाल ही में इस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था कर्नाटक को हराकर। यहाँ के राज्य के सभी स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की गई है। ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। इनका हाल ही में निधन हो गया था। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में ओडिशा को पहला स्थान मिला। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर पुरी है। गंजम जिला ये ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है। ओडिशा 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या 30 है। भुवनेश्वर राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। हाईकोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, ओडिशा में है। धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं, सप्तसज्जा की पहाड़ियाँ, ये सारे उड़ीसा में हैं। ओडिशा के ये प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। बरगद ये भारत का भी राष्ट्रीय पेड़ है, याद रखिए। ओडिसी, सवारी, पेंका, मुंडरी तथा घुमरा ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व सारे ओडिशा में है। हीराकुंड डैम महानदी पर है। मंदिरा डैम शंख नदी पर है। रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन हैं? तो लिसन टू योर हार्ट हाल ही में पुस्तक लॉन्च किया गया है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का ये संस्मरण है और इनका ये 5वां और अंतिम खंड है इस संस्मरण का। ठीक है, इसका नाम है लिसन टू योर हार्ट। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है। रस्किन बॉन्ड को भारत के मशहूर बाल पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है। हाल ही फिलहाल के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जैसे कि ए प्लेस कॉल्ड होम, ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च किया गया। इसकी लेखिका हैं प्रीति शेनॉय।
द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक हैं प्रकाश सिंह। चाइनीज स्पाइज के लेखक हैं रोजर फालीगोट। पूर्वी भारत का सिख इतिहास के लेखक हैं अविनाश मोहपात्रा। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक हैं अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं राजेश तलवार। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना एन। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। आज सेट 42 है। पहला क्वेश्चन, अग्निवीणा के लेखक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गौतम बुद्ध का जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार एक है, मिलता जुलता नाम है, इसलिए ध्यान रखना है बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र के सम्राट थे बिंबिसार। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? उद्गाता। द ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? लॉर्ड वेवेल। देखिए 1943 में जो उस समय भारत में काफ़ी जोर शोर से आंदोलन चल रहे थे, इसी आंदोलन को तोड़ने के लिए लॉर्ड वेवेल जो उस समय भारत का वायसराय था, इसने जो कोशिश की थी, इसे ही द ब्रेक डाउन प्लान कहा जाता है। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था और ये सम्मेलन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहरीन और कतर को। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? देखिए हवाई द्वीप ये अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। निषिद्ध शहर यानी फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? लहासा को। और लहासा कहाँ पर है? तिब्बत में है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 13 है, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्था गंधर्व विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है यह संस्थान। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। दिग्गज कांग्रेस नेता, किस दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल ने। अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। टेड्रोस एडहानोम गिब्रियेसस को कितने वर्ष की अवधि के लिए दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? 5 साल के लिए। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 54वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है जापान। रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। भारत और किसने टोक्यो में क्वाड लीडर समिट के दौरान एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका ने। चौथा शिरुई लिली महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? मणिपुर में। JSW1 प्लेटफॉर्म्स के नए CEO कौन बने हैं? गौरव सचदेवा। तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में काम करने के लिए किसने भारत की प्रमुख कंपनियों के CEO का एक गठबंधन अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया स्थापित किया है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन था, चेराओ नृत्य या फिर इसे ही बास नृत्य कहा जाता है का संबंध किस राज्य से है? तो ये मिजोरम का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1776 से 77 में फकीर विद्रोह कहां पर हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।